राजस्थान की मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में है, उनमें कट ऑफ क्या जाती है, प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, इस सब चीज़ की जानकारी मैं आपको इस स्लाइड में दे। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कौन एलिजिबल होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, काउंसलिंग ऑप्शन फॉर्म की, बहुत सारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उनके बारे में, और कट ऑफ क्या जाती है और क्या सावधानी बरतनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। तो एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, जो एलिजिबल इसमें होता है वो नीट क्वालिफाइड जो छात्र होंगे वही इसमें एलिजिबल होंगे। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में जो प्रवेश लेना चाहेंगे वो राजस्थान के डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट राउंड पे बाकी स्टेट को अलाउ करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं फर्स्ट सेकंड राउंड में जहां प्रेफरेंस राजस्थान के डोमिसाइल को मिलती है। हाई कोर्ट के जजेस के बच्चों के लिए, इंडियन डिफेंस पर्सनल के जो बच्चे हैं उनको ये डोमिसाइल ही माना जाता है राजस्थान के। सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि राजस्थान सरकार एक एडमिशन बोर्ड बनाएगी, वो पब्लिश होगा बाकायदा वेबसाइट पे और अखबार में। वहाँ पे सभी नीट क्वालिफाइड बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें भरना होगा। उसके बाद जब काउंसलिंग बोर्ड ऑप्शन भरवाएगी कॉलेज के कि आपको कौन से ऑप्शन भरने, वो आपको मेरिट के आधार पे उस पर ऑप्शन मिलेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है एनआरआई सीट, जिसके लिए बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल कौन होता है। एनआरआई सीट में ऐसा नहीं है कि किसी का जानकार अगर बाहर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है वो उसको स्पॉन्सर कर देगा, ऐसा नहीं है। ब्लड रिलेटिव होना चाहिए और ब्लड रिलेटिव को डिफाइन किया हुआ है। वो दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी, ताऊ ताई, बुआ या उनके बच्चे, नाना नानी, मामा मौसी या उनके बच्चे, यानी कि ब्लड रिलेटिव होगा तभी आप एनआरआई वाली सीट के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कॉलेज डिटेल की। राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 6 कॉलेज है। आरयूएचएस का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, वो एक है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, राजमैस जिसको बोलते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, जो कि पिछले 17 थे, इस बार हो सकता है कुछ बढ़ जाए। एक ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवर में है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज जो आरयूएचएस से एफिलेटेड है वो 2 हैं, और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनके साथ मेडिकल कॉलेज। हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसटी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे बेसिकली सीट तो 250 होती हैं, लेकिन 15% जो सीट होती हैं वो सेंट्रल कोटे में जाती है और 85% स्टेट बोर्ड यानी स्टेट काउंसिल बोर्ड कराएगा, यानी 208 सीट इन पे यहाँ पे है। और इनकी जो फी है वो 63,800 है, लेकिन बच्चियों के लिए यानी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है इन गवर्नमेंट कॉलेज। इसी तरह आरएनटी मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, वहाँ पे 208 सीट है, 193 सीट जो है वो गवर्नमेंट सीट की है, मैनेजमेंट की कोई सीट नहीं होती। लेकिन इन दोनों मेडिकल कॉलेज को एनआरआई सीट दे रखी है और वो है 15, जहाँ पे एनआरआई की जो फीस है वो है $15,000 पर सेमेस्टर, और ट्यूशन फीस बाकी जो गवर्नमेंट की है वो 63,800 है। बच्चियों के लिए यानी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज 209, 194 जो है गवर्नमेंट की सीट है, और ट्यूशन फीस वही 63,800। एनआरआई की 15 सीट है, उसकी जो फी है वो $34,728 है पर सेमेस्टर, पर ईयर सॉरी। अब बात करते हैं आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो आरयूएचएस का खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। वहाँ पे 128 सीट है। गवर्नमेंट की जो सीट है वो 52 है, जिनकी फीस 63,800, और मैनेजमेंट की जो सीट है वो 53 है, जिनकी फीस 8,68,200 रुपये है। एनआरआई की भी 23 सीट्स है, उनकी फीस $34,728 पर डॉलर पर ईयर है। अब आगे चलते हैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, जो कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का है। 170 सीट है, उसमें गवर्नमेंट की 70 सीट है, मैनेजमेंट की 70 सीट है। मैनेजमेंट की फीस वही 8,68,000। एनआरआई की 30 सीट है, वहाँ पे $34,728 पर ईयर फीस उसकी है। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, 127 सीट, गवर्नमेंट की 52 सीट्स है, और 53 मैनेजमेंट की जो फीस है वो 8,68,000 है। या एनआरआई की 22 सीट्स है, जिसकी $34,728 पर। राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा है,
जिसकी 127 सीट है, गवर्नमेंट की 52, मैनेजमेंट की 52 और एनआरआई की 23 सीट्स। सभी कॉलेजों के हिसाब से इसकी फीस भी वही 8, मैनेजमेंट की 8,68,000 और एनआरआई की $34,728 पर ईयर। इसके बाद डूंगरपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, वहाँ भी 52 मैनेजमेंट, 52 गवर्नमेंट सीट और एनआरआई की 23 सीट्स है। फी आपको दिख ही रही है, सेम एज भरतपुर मेडिकल कॉलेज। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, 128 सीट है, 53 गवर्नमेंट सीट, मैनेजमेंट की 53 सीट, एनआरआई सीट 22। फी इज सेम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर 85 सीट्स जो स्टेट बोर्ड कराएगा उसकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की 35 सीट है, यहाँ की 63,800 फीस है। मैनेजमेंट की सीट वही 35 है, जहाँ की 8,68,000। एनआरआई की 15 सीट है यहाँ पे, और जो कि $34,728 पर ईयर है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, धौलपुर, बूंदी, दौसा, अलवर, करौली, हनुमानगढ़। ये जो राजमहल के मेडिकल कॉलेज मैंने इतनी संख्या में बताए हैं, इनमें सब में सीट का और फीस का रेशो सेम है, तो इसलिए इन सबको मैंने एक ही स्लाइड में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 85 सीट तो इनकी टोटल है, गवर्नमेंट की 35 सीट्स है, मैनेजमेंट की 35 सीट्स है और एनआरआई की 15 सीट्स है। जो गवर्नमेंट सीट है उनकी फीस 63,800 है, मैनेजमेंट की सीट 8,68,000 है और एनआरआई की सीट 15, जो की फीस है $34,728 पर ईयर। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवर में है, उसकी टोटल वहाँ पे 100 सीट है। उसमें 65 सीट जो है गवर्नमेंट सीट है, जो स्टेट कोटा से, यानी कि स्टेट बोर्ड, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग बोर्ड उसकी काउंसलिंग कराएगा, वो 65 है, जहाँ 1 लाख रुपए पर ईयर फीस है। सेंट्रल कोटा की 15 है, वहाँ भी फीस 1 लाख है। और आईपी इंटरपर्सनल कोटा यानी कि ईएसआई में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रिजर्व सीट है 20, जहाँ की 24,000 पर ईयर उनकी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से 2 प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड हैं जिनकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी आरयूएचएस है। वो है अनंता मेडिकल कॉलेज राजसमंद में और अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर के अंदर। इनके अंदर 150 सीट है। जनरल सीट जो है उनकी 127 है, जिनकी फीस 18,90,000 पर ईयर है। और मैनेजमेंट सीट जो 23 है, जिसमें अनंता की जो फीस है वो 24 लाख पर ईयर है और अमेरिकन की जो है वो 25 लाख पर ईयर है। ये मैनेजमेंट की है। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तात्पर्य है जिनकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी भी वो यूनिवर्सिटी खुद ही होती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जो कि उदयपुर है, 250 सीट है उसमें, जहाँ पे जनरल सीट जो है वो 202 है, जिनकी फीस 21 लाख पर ईयर है। मैनेजमेंट की 38 सीट है, उनकी 28 लाख पर ईयर है। गीतांजलि में 10 सीट गवर्नमेंट सीट भी हैं, जिनकी फीस गवर्नमेंट के अनुसार 63,000। इसी तरह से बात करते हैं जेएनयू मेडिकल कॉलेज जयपुर, जिसमें 150 सीट है, 127 वहाँ जनरल सीट है, जिसकी फीस 21,60,000 है और मैनेजमेंट सीट 23 है, जिसकी फीस 25,50,000 है। इसके आगे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, जिसकी 250 सीट है, जनरल सीट 212 है, जिसकी फीस 15 लाख पर ईयर है और मैनेजमेंट सीट 26,75,000 है, जिसमें टोटल 38 सीट्स है। निम्स मेडिकल कॉलेज अंडर निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, 250 सीट है, उसकी जनरल सीट जो है वो 212 है, फीस 19 लाख पर ईयर है और मैनेजमेंट सीट 38 है, जिसकी फीस है वो 22 लाख पर ईयर। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर की बात है, जिसमें 150 सीट है, जनरल सीट इसमें 127 है, जिसकी फीस 21 लाख है, मैनेजमेंट सीट 23 है, जिसकी फीस 35 लाख पर ईयर है। उसके बाद डॉक्टर एस टाटिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्री गंगानगर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 150 सीट इसकी है, जनरल सीट 127 है, जिसकी फीस 19,75,000 है, मैनेजमेंट की 23 सीट है, जिसकी फीस 26,75,000। इस सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है कि कट ऑफ क्या जाएगी और स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ क्या जाएगी। ये कट ऑफ है, ये टेंटेटिव है, पिछले 2-3 साल में क्या कट ऑफ जाती है, क्योंकि ये कट ऑफ आपको टेंटेटिव मान के चलनी पड़ेगी। इसमें कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन अगर हम बात करें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की, तो जनरल में जहां 670 से 672 रहती है, ईडब्ल्यूएस में 663 से 676, ओबीसी में 668 से 667, इसी तरह एससी कैटेगरी में 595, एसटी में 593, एमबीसी में 650, एसपी मेडिकल कॉलेज
SN RNT में लगभग ये कैटेगरी जो आपको डिस्प्ले हो रही है, ये कट ऑफ इसकी टेंटेटिव जाती है। लास्ट में झालावाड़ कॉलेज है वो 642 के आसपास उसमें कट ऑफ जाती है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें SC की तो वो 543 से 546, OBC की बात करें तो 641। झालावाड़ में जो मैनेजमेंट सीट है वो भी 610 से 615 जाती है। तो ये कट ऑफ एक टेंटेटिव मैंने यहाँ डिस्प्ले की है जो लगभग प्लस माइनस हो सकती है। अब बात करते हैं कट ऑफ ESI मेडिकल कॉलेज जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसकी जो कट ऑफ है जनरल की 640, गर्ल्स और बॉयज में थोड़ा सा एक नंबर का डिफरेंस, 1 से 2 नंबर का डिफरेंस रहता है। EWS 636, OBC 640, SC 641, ST 520 30 के आसपास, MBC 615। अब कट ऑफ जाती है जो राजमेस की जो मेडिकल कॉलेज है, यानी कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की जो जनरल सीट है वो जो है लगभग 630 के आसपास जनरल कैटेगरी की, EWS की 626, OBC की 628 से 630, SC की 521 से 523 और 500 ST की 508 से 505, MBC की 603 से 594। ये जनरल सीट है जो जिनकी फीस कम है। और जो राजमेस की जो मैनेजमेंट सीट है जिनकी फीस 8,68,000 है, उनकी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 590 के आसपास, OBC भी लगभग 587, EWS 580, ST 393 से 404। ये कट ऑफ टेंटेटिव, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ये टेंटेटिव है। अब बात करते हैं जो कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज जो है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जहां तक अनुमान है पिछली कुछ काउंसलिंग का, तो ये माना जाता है कि जो राजस्थान का अगर डोमिसाइल है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड 3 राउंड होंगे, उसमें अगर नीट क्वालिफाइड है तो उसको मिल जाता है। मेरी एक व्यक्तिगत एडवाइस रहेगी कि उसको पहले मैनेजमेंट सीट पे नहीं जाना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, पहले उसको जनरल सीट पे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि राजस्थान का डोमिसाइल का स्टूडेंट है उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन उसका हो जाएगा, बशर्ते वो प्रॉपर ऑप्शन फॉर्म भरे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे हर राउंड में, और वो नीट क्वालिफाइड ऑफ कोर्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको ये क्वेरी होगी कि हमें नीट की काउंसलिंग जब शुरू होगी तो क्या क्या पेपर्स हमें तैयार रखने हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जैसे नीट का रिजल्ट आएगा, नीट का स्कोर कार्ड आपको रखना है, उसका लेटर ऑफ अलॉटमेंट रखना है, 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट वो जो आपका वो रखना है, 12th की मार्कशीट रखनी है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट रखना है, 10th की मार्कशीट रखनी है। उसके बाद आपका डोमिसाइल रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ एप्लीकेबल है वो रखना है, जहाँ EWS कैटेगरी है तो EWS का सर्टिफिकेट आपका तैयार होना चाहिए, जो कैंडिडेट है उसका अकाउंट ओपन होना चाहिए, उसकी फोटोग्राफ्स उसके पास होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको अपनी रेडी रखनी चाहिए, जैसे ही काउंसलिंग बोर्ड आएगा तो आपको चीज़ रखनी चाहिए। अब लास्ट में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, प्रिकॉशन, जहाँ मैंने लिखा है बी अवेयर अबाउट ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या होता है कि कई सो कॉल्ड कंसल्टेंट या इस तरह के लोग बताते हैं कि हम आपका काउंसलिंग में हम एडमिशन करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक काउंसलिंग बोर्ड बना रखा है जो कि बेहद ट्रांसपेरेंट तरीके से एडमिशन को करता है। तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा, किसी भी कंसल्टेंट या जो भी आपका जानकार, आप उससे एडवाइस तो लें, लेकिन काउंसलिंग बोर्ड में आप ऑप्शन खुद भरें, काउंसलिंग बोर्ड की इंस्ट्रक्शन को टाइम टू टाइम अपडेट करें, आपको हर तरह की मदद काउंसलिंग बोर्ड करती रहेगी। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई जानकार जो कि राजस्थान में MBBS में प्रवेश लेना चाहता है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।